Hello everyone, welcome back to our channel Codex Judiciary, your trusted platform for smart, strategic and exam-oriented law preparation. So today we are discussing one of the most important series for all serious UP APO aspirants, that is UP APO previous year questions. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो फर्स्टली इससे हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है। देन सेकंड हमें कोर फोकस एरिया पता चलते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। देन थर्ड हमें पता चलता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का कितना है, इजी है, मॉडरेट है या फिर टफ़ है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन पेपर जो कि यूपी एपीओ में ऑलरेडी आया हुआ है। आज हम जीएस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फर्स्टली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो यह है द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज़ सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट है, ये काफ़ी ईजियर साइड पे है, हमें पता है 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। The second statement is first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in year 1961। तो ये ईयर जो 1961 है वो इम्पॉर्टेंट है, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड है द वाइस प्रेसिडेंट कॉल्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इसे प्रिसाइड नहीं करता है। तो हम आराम से ईजिली अराइव कर पाएंगे अपने आंसर्स पे। फर्स्ट हमें पता है करेक्ट है और थर्ड पता है कि इनकरेक्ट है, इसलिए जब हम ये अप्लाई करेंगे मेथड तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी था और जो ऑप्शन नंबर डी था वो ईज़िली कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ए और सी बचता है। इवन इफ़ वी डोंट नो कि 1961 में हुआ है कि नहीं, हम 50% पे आ सकते हैं। देन द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 1961 में ही फर्स्ट जॉइंट सिटिंग हुई थी। देन मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर पार्ट दी है कॉन्स्टिट्यूशन के एंड साइड में दिया है इसमें प्रोविज़न क्या है। तो पार्ट सेकंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, क्योंकि हमारा पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप है दिया हुआ प्रोविज़न। तो अब ये गलत है तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया है कि पार्ट थर्ड में सिटीजनशिप है। देन फिर आता है पार्ट फिफ्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी, इट इज़ रॉन्ग अगेन क्योंकि पार्ट फिफ्थ में हमारा यूनियन है। देन आता है पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरी, इट इज़ करेक्ट कम्प्लीटली, इसमें पार्ट 8 में हमारा यूनियन टेरिटरी मेंशन है। अब देखते हैं पार्ट थर्ड में मेंशन क्या था। तो पार्ट थर्ड में हमारा फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। ये इस सारे जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर एरियाज़ होते हैं और आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसको एकदम मेमोरी में आपके एग्जिस्ट करना चाहिए सारे पार्ट्स। देन मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। इसमें है कि विच of the state has bagged the top position in composite rank for good governance index according to the data released by personnel ministry। तो ये क्वेश्चन करंट का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमें पढ़ना, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान दें कि गुड गवर्नेंस में किसकी रैंक क्या है। फॉर एग्जांपल टॉप पोजीशन जो है वो ज़रूर पूछते हैं। तो टॉप पोजीशन में कौन से स्टेट्स हैं, उनकी रैंकिंग किसकी बहुत अच्छी है। तो टॉप में जो भी स्टेट है उनकी रैंकिंग हमेशा पूछी जाती है और आप लोगों को उस ईयर जिस ईयर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो पता होना चाहिए। देन फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 with reference to पूरा provision of urban amenities in rural areas model which the following statement is correct। तो पहला दिया इट इज़ इन गांधीयन अप्रोच विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि गांधीयन अप्रोच सिर्फ विलेज डेवलपमेंट पे फोकस करती है, यहाँ पे अर्बन भी है तो ये गांधीयन अप्रोच नहीं होगा। सेकेंड द कॉन्सेप्ट वाइज गिवन बाई APJ कलाम ऑन 5 फरवरी 2004। तो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट इवन इफ़ यू डोंट नो कि फरवरी में हुआ है, बट ये सही है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो 2 ओनली हो जाएगा। देन हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1 में हमारा वेजिटेशन दिया है, लिस्ट 2 में हमारा स्पीशीज़ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईजियर। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हम लोग मैच कर देंगे कंगारू से। इफ़ यू आर क्रिकेट फ़ैन तो आपको पता है उनकी टीम भी कंगारू बोला जाता है, तो हम लोग आराम से मैच कर लेंगे।
देन सेकंड आता है पेंगुइन्स को देखते हैं। तो अंटार्कटिका कोस्ट दिया है, पेंगुइन की पिक्चर हमेशा हमें कोस्टल एरियाज़ के साइड में देखने के लिए मिलता है, तो ये हम लोग ईजिली इन दोनों को मैच कर लेंगे। वैसे इन दोनों से ही हमारा आंसर आ जाता है, बट हम बाकी भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल टुंड्रा रेंडियर से मैच हो जाएगा, देन सवाना हमारा ज़ेब्रा से हो जाएगा, ज़ेब्रा जो है सवाना एरियाज़ में मिलते हैं। तो इससे हम आराम से अपने आंसर्स पे अराइव हो जाएंगे। दैट इज़ बी 4 3 1 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट और कोड्स इन द गिवन बिलो। तो एजर्शन रीज़न का है, ओजोन होल इज ऑब्जर्व ओनली ओवर अंटार्कटिका, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन रीज़न दिया है, ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ ट्रॉपोस्फेरिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बट क्या दोनों एक दूसरे का ये एजर्शन जो है वो रीज़न है? तो इसके लिए हम लोगों का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम वहाँ लिख देते हैं बिकॉज एजर्शन के बाद। तो जब हम लिख देंगे बिकॉज यहाँ पे बीच में अगर हम लिखते हैं, तो अब स्टेटमेंट को पढ़िए कि अभी हम इसको बिकॉज में लिखने के बाद हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा कि ओजोन होल जो है वो अंटार्कटिका पे होता है बिकॉज ओजोन इज़ फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ऑल्दो दोनों करेक्ट हैं। तो हमारा बी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011। तो हमें पता है कि डेमोग्राफी सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है पॉपुलेशन के एज इन पॉपुलेशन हेडिंग, तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, तो पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उसका सेक्स रेशियो पता होना चाहिए, अर्बनाइजेशन रेट पता होना चाहिए, देन लोवेस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी उसके अंदर आ जाएंगी। बाय द वे इसका जो आंसर होगा यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। और मेजर जो एरियाज़ हमें कवर करने हैं पॉपुलेशन चैप्टर से, वो पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो एंड अर्बनाइजेशन। नाउ हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें दिया है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन दिया है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स द ग्रोथ ऑफ एब्सोल्यूट अर्बन पॉपुलेशन वाज मोर देन एब्सोल्यूट रूरल पॉपुलेशन। यानी कि ऐसा ईयर बताना है, डिकेडल ईयर, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो रूरल पॉपुलेशन से हमारी ज़्यादा थी, यानी कि यू इज़ ग्रेटर देन हमारा हो जाएगा आर। तो अब ऐसा ईयर जो था वो था 2001 से 2011। तो ये सारे भी मेजर जो डिकेड्स हैं या पॉपुलेशन चैप्टर के वो कवर हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। तो इस स्तूपा आर्किटेक्चर में हमें पता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जो सेमी सर्कुलर माउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंडा, फिर एक प्रदक्षिणा पथ होता है जो कि बाउंड्री होती है वो, देन मेधी होती है, देन हर्मिका होती है, ऊपर जो हम लोग देखते हैं छतरी होती है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको स्तूपा आर्किटेक्चर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप ये सब भी पढ़ते हैं। तो ये तो पता है कि अंडा, मेधी, हर्मिका ये तीनों हैं। देन क्या नहीं बताना है, नॉट अ पार्ट, तो जंघा जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, ये बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन है रिलेटेड। तो हमें बताना है कि कौन सी बुक जो है वो करेक्ट मैच नहीं है, यहाँ पे नॉट ज़रूर देखना है। तो पहला है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आर.जी. कोलिंगवंस का है। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर वो है डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, कार्ल मार्क्स का। तो डिक्लाइन ऑफ वेस्ट कार्ल मार्क्स का नहीं है। तो बाकी सब हमें नहीं भी पता है, इट्स ओके, बट हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्लाइन ऑफ वेस्ट जो है वो किसका है। अगर हमें ये पता होगा तो हम लोग ईजिली आंसर पे आ जाएंगे। तो डिक्लाइन ऑफ वेस्ट जो है वो एक फॉरेन ऑथर है, उनका जो नाम है वो है ऑसवर्ल्ड। ठीक है, ऑसवर्ल्ड भी आप लोग याद रखेंगे, इनका पूरा नाम ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर है, बट ऑसवर्ल्ड भी आपको याद होगा तो आप इजीली टिक कर लेंगे। बाकी भी आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ हिस्ट्री, E.H. कार का है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, A.G. टॉनबी का है। तो ये सारी बुक्स आपको थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कृष्णदेवराय पे अ रूलर ऑफ विजयनगर वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। तो संगम में आपको पता है 4 डायनेस्टी हैं एंड ही बिलोंग्स टू तुलवा डायनेस्टी। तो कृष्णदेवराय और विजयनगर एम्पायर, या फिर बोल सकते हैं एज अ होल विजयनगर एम्पायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। इस टॉपिक को अक्सर क्वेश्चन इससे फॉर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। तो पहला है अकबर लिफ्टेड जजिया इन ऑन हिंदू इन मार्च 1565। देन क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट वो है अकबर लिफ्टेड जजिया ऑन हिंदू इन मार्च 1564। तो इन दोनों में से ऑब्वियसली एक ही डेट सही होगी, तो बोथ तो करेक्ट नहीं होंगे इसमें। इट्स अ कंप्लीट फैक्चुअल स्टेटमेंट, अगर आपको पता है देन यू कैन टिक, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। तो करेक्ट इसका आंसर है ओनली 2, यानी कि मार्च 1564 में अकबर ने जजिया हटाया था। तो अदर टॉपिक जैसे कि पिलग्रिमेज टैक्स कब हटा, या फिर अकबर इन जनरल उसके सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एंड जब भी आप पढ़ें तो इसको ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर आता है फिर 13, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान। देख रहे हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो विक्सन ऑथर पे आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BR अम्बेडकर। तो ही वॉज नॉट जस्ट अ सोशल रिफॉर्मर, बहुत ही अच्छे ऑथर भी थे, लॉयर भी थे। तो ये इनकी एक फेमस बुक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, BR अम्बेडकर। देन क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पूछते हैं। तो पहला है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दूसरा है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तीसरा है ट्रीटी ऑफ सालबाई एंड चौथा है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ये सारी ट्रीटीज़ की जो डेट हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए कि हाँ भाई इस ट्रीटी की डेट कौन सी है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो थी वो 1784 में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो हम आराम से आंसर पे अराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट करने पर जो हमारा आंसर है वो आई थिंक C आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ये क्रोनोलॉजिकल का क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा हो गया C, यानी कि 1, 3, 4 एंड सेकेंड। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह से क्वेश्चन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, 1940 में हुआ था, लेड बाई महात्मा गांधी। तो इन्होंने पूछा है सेकंड सत्याग्रह, ये चीज़ याद रखनी है। तो फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड सत्याग्रही पूछा है। तो सेकंड सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, बट यही अगर आपको फर्स्ट पूछा होता तो आपका फर्स्ट जो था वो विनोबा भावे थे। तो ये हमें याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड सत्याग्रही। क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन है। तो ये सारे रिबेलियन हैं, मोपिला रिबेलियन, तिभागा मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह एंड चंपारण सत्याग्रह। इसकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी डेट्स पता होंगी इनकी तो आप आराम से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर लोगे। तो मोपिला रिबेलियन हमें पता है NCM के बाद में ये आया था 1921 के अराउंड। तिभागा मूवमेंट जो था वो फ्रीडम स्ट्रगल से, ये जो इंडिपेंडेंस था उससे जस्ट थोड़ा सा पहले आया था 1946 के टाइम पीरियड में। बारदोली जो सत्याग्रह है वो 1928 में आया था। देन चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारा अरेंज कर लेंगे कि कौन फर्स्ट पे है कौन सेकंड पे है। तो फर्स्ट पे चंपारण आ जाएगा, यानी कि फोर्थ सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद में हमारा 1, फिर 3, फिर 2, तो ऑप्शन D हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी दिया है। सेकेंड है हार्ट बीट इज अंडर कंट्रोल ऑफ विल। तो इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि हार्ट बीट कभी भी कंट्रोल ऑफ विल नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और ये इस स्टेटमेंट के थ्रू हम आंसर पे आ जाएंगे। तो जब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो B, C, D तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। देन हमारा करेक्ट आंसर होगा A, यानी कि 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट होंगे। बाकी के स्टेटमेंट क्योंकि करेक्ट है तो हम लोग देख सकते हैं। तो थर्ड है लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कंसर्न विद द लैंग्वेज,
और फोर्थ है हमारा कि राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कंसर्न विद एप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िक। जब बायोलॉजी में ब्रेन सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं एक लेफ़्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। तो लेफ़्ट पार्ट जो होता है वो मेनली रीजनिंग से गवर्न करता है, यानी कि कॉग्निशन होता है इसमें कि क्या सही है क्या गलत, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, ये सब। और जो हमारा राइट साइड होता है वो हमारा इमोशनल साइड होता है, यानी कि इसमें म्यूज़िक अप्रिसिएशन, आर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो एंजाइम, पेप्सिन, इट्स राइट। विटामिन, बायोटिन, हाँ बायोटिन जो होता है वो विटामिन होता है और विटामिन B7 होता है। और अक्सर आप लोग बहुत न्यूज़ में या स्किन केयर प्रोडक्ट में बायोटीन ज़रूर लिख के आता है, हेयर केयर प्रोडक्ट में बायोटीन अक्सर लिख के आता है। तो वो बायोटीन जो होता है वो एक तरीके का विटामिन होता है, विटामिन बी का ही कंपोनेंट होता है, विटामिन B7। तो ये ज़रूर आप लोगों को याद रखना है। फिर सी, पॉलीमर RNA। तो RNA और DNA दोनों ही पॉलीमर होते हैं, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर आता है हार्मोन कोलेस्ट्रॉल। तो ये रॉन्ग है हमारा, तो हार्मोन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और अलग अलग फंक्शन के लिए ये यूज़ होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। तो सबसे पहले कट कर देंगे हम लोग पेट्रोल एंड डीजल को, क्योंकि ये तो हमें श्योर है कि पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल। तो कौन से क्लीन ग्रीन फ्यूल हो जाएंगे, हमारा CNG एंड बायोफ्यूल। CNG में कुछ डाउट हो सकता है कि क्लीन एंड ग्रीन है, बट यूजुअली हम लोग CNG को भी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर आता है 20। इसमें दिया है, ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो 2 वाट 60 वाट के बल्ब हैं और 240 वाट के बल्ब हैं, और ये दिया है कि 6 आवर अ डे चलते हैं और 5 यूनिट पर ₹5 पर यूनिट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस है। तो ये हमें जो वर्क है उसका फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए अच्छे से। तो W=P/T होता है, यानी कि वर्क डन = जो हमारा पावर है इंटू टाइम। तो ये फार्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, यानी आई गेस जब मैंने सॉल्व किया था इसका आंसर 180 आ रहा था। तो ठीक है, दैट्स फॉर टुडे। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन डिस्कस हैं एंड बाकी के हम लोग लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।